बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल राज इंग्लिश में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज इंग्लिश YouTube चैनल। इंडिया के तमाम विश्वविद्यालय में होने वाली 2020 की तमाम परीक्षाओं को लेकर के यूजीसी ने रिवाइज्ड गाइडलाइंस 6 तारीख को जारी की, जिसे बताई कि फाइनल या टर्मिनल सेमेस्टर के जो तमाम छात्र हैं सभी को परीक्षाएं देनी होगी, बाकी सभी को प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद से पूरे देश भर में छात्र अभियान छिड़ गए। बड़े बड़े नेताओं ने अपने रिएक्शंस दिए। कई स्टेट ऐसे पाए गए हैं इंडिया में जिन्होंने एक तरफा अपनी इच्छा जताई है और यूजीसी को डायरेक्ट लेटर लिख के बताई है कि इस महामारी में परीक्षाएं लेना उचित नहीं है और इस राज्य में हो सके तो परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। ये बातें चल ही रही थी, लेकिन कल केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी यूजीसी को लेटर लिख डाली कि दिल्ली की तमाम जो विश्वविद्यालय है उनमें परीक्षाएं फाइनल या टर्मिनल सेमेस्टर की न ली जाए और छात्र को पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोट किया जाए। केजरीवाल का कहना था कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी इसी तरह से किया जा रहा है। माननीय जो उप मुख्यमंत्री है दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने एक बयान दी जिसमें बताया कि दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं रद्द की जा रही है। अब जब एकदम से डायरेक्ट ये सब बातें होने लगी तब यूजीसी का रिएक्शन सामने आया। माननीय प्रोफेसर रजनीश जैन यूजीसी के उन्होंने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए तमाम वैसे राज्य जिन्होंने अपनी एक तरफा फैसला सुनाते हुए कहा है कि हम परीक्षाएं अपने स्टेट की नहीं लेंगे और फाइनल छात्रों को भी प्रमोट करेंगे, उनके लिए यूजीसी की तरफ से क्या कहा गया है और क्यों यूजीसी फाइनल या टर्मिनल सेमेस्टर की परीक्षाएं लेनी चाहती है। आज की दैनिक जागरण दिल्ली में आप देखेंगे तो वो तमाम रिपोर्ट छापी गई है जो यूजीसी अपने रिएक्शन के तौर पर उन तमाम स्टेट जो परीक्षा न कराने के पक्ष में है उनके लिए दी है। आप जो देख पा रहे स्क्रीन पर दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द। ये माननीय मनोज सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली सरकार के जो सभी यूनिवर्सिटीज की जो परीक्षाएं हैं वह रद्द की जा रही है। इसमें और भी चीजें दी गई है, आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। हम चाहेंगे कि आपको दिखाए जो यूजीसी का जो रिएक्शन आया है वो रिपोर्ट हम आपको दिखाए, क्योंकि इससे ज्यादा जरूरी है वो। इसमें वही बातें हैं कि पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर उनको रिजल्ट दे देना चाहिए, जो कोरोना की महामारी है उसमें एग्जाम लेना उचित नहीं है, यही सब बातें इसमें है। हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो यूजीसी ने रिएक्ट की है। उसके बाद से दैनिक जागरण नई दिल्ली में उस रिपोर्ट को छापी गई है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये है यूजीसी के तरफ से कही गई बातें जिनको दैनिक जागरण न्यू दिल्ली ने प्रिंट की है। देख पा रहे हैं, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालय परीक्षाओं से नहीं कर सकते हैं इनकार, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटीज है वो यूजीसी के दायरे में आती है और यूजीसी से जो भी इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो तमाम विश्वविद्यालयों को माननी पड़ती है और माननी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार की एक संस्था है और यूजीसी को तमाम विश्वविद्यालय के लिए दिशा निर्देश जारी करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए ही बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर के छात्रों की ओर से चलाए जा रहे अभियान और कुछ राज्यों के रुख के बाद यूजीसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फ्रेंड्स, आप ट्विटर पर जाएंगे तो वहाँ पर #NoExam फर्स्ट या सेकेंड नंबर पर ट्रेंड कर रही है। ये एकदम से छात्र अभियान बन चुका है #NoExam फाइनल ईयर वालों के लिए। इस पर इन्होंने प्रतिक्रिया दिखाई। आप देख पा रहे हैं कि कुछ राज्यों की परीक्षा न कराने की एक तरफा घोषणा के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने कहा है कि सभी विश्वविद्यालय गाइडलाइन के दायरे में आते हैं, चाहे वो केंद्रीय हो अथवा राज्यों के विश्वविद्यालय, कोई भी इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता है। यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने कहा है कि उन्हें भी कई राज्यों की ओर से परीक्षाएं न कराने के फैसले की जानकारी मिली है। जल्द ही वह इस संबंध में संबंधित राज्यों और विश्वविद्यालयों से चर्चा करेंगे। कहा है कि जहां तक बात कोरोना संक्रमण के खतरे की है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी दोनों ही छात्रों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। यही वजह है कि वहां पर ऊपर है कि जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को टालकर अब सितंबर अंत तक का समय दिया गया है। उन्होंने बताया है कि ज्यादातर विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर के तैयार है, वे जल्द ही परीक्षाओं को लेकर फैसला ले सकेंगे। यानी यहाँ पर जो फैसला अब आएंगी
अब उन तमाम विश्वविद्यालयों को समझाने और उन तमाम स्टेट को समझाने की कोशिश की जाएगी जो इस फैसले से इनकार कर रहे हैं और एग्जाम लेने में आनाकानी कर रहे हैं। यूजीसी का कहना है कि उन तमाम स्टेट और या उन तमाम विश्वविद्यालयों से बात की जाएगी। ऐसा नहीं कि यूजीसी ने जो गाइडलाइंस जारी की है फिर उसमें संशोधित किया जाए, ऐसा कुछ आसार नहीं दिख रहा है। लेकिन यूजीसी का कहना है कि जो भी स्टेट परीक्षा लेने से इनकार कर रहे हैं उनसे बात की जाएगी। आगे कि वे जल्द ही परीक्षाओं को लेकर के फैसला ले सकेंगे। यूजीसी ने 6 जुलाई को जारी संशोधित गाइडलाइन में अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को जरूरी बताया। साथ ही इन्हें कराने के लिए विश्वविद्यालय को सितंबर अंत तक समय दिया है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए जारी संशोधित दिशा निर्देश गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद जारी की थी। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को अहम बताया गया था। इसके लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। तो यहाँ पर अब सभी के प्रतिक्रिया आने लगे हैं। ये छात्र अभियान चलने के बाद यहाँ तक के सीएम से लेकर के पार्टी अध्यक्ष तक ने भी प्रधानमंत्री को लेटर लिख डाली है कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द कराने की सिफारिश यूजीसी से की जाए। लेकिन वही यूजीसी का कहना है कि कोई भी स्टेट हो तब या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो तब परीक्षा लेने से इनकार नहीं कर सकती है और उन तमाम विश्वविद्यालयों को यूजीसी द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी सा लग रहा है क्योंकि अलग अलग सभी के प्रतिक्रिया आ रहे हैं। फिलहाल फाइनल ईयर की परीक्षा ली जाएगी। यदि आप फाइनल ईयर में है तो तैयारी करते रहे। अगर जो भी कोई रिपोर्ट आएगी है उसमें समय पर आपको पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।